अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करवा सच के साथ मैं हूं शहराज खान। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। हमेशा करवा सच सुनने और देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं इसमें मौजूद हूं अजीज़ भट्टी टाउन के इलाके जोरे पुल पर। ये जो मेन के रोड है जहां पे दुकानदार सरापा एहतजाज हैं कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इनके साथ ऐसे नाखुशगवार और तशद्दुद वाले हालात और नाजीबा अल्फाज और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता है। वो क्यों करता है, किसने इख्तियार दिया? उसका काम जो था वो अपना काम बोलने के बाद गलीज़ अल्फाज का और सख्त जुमलों का इस्तेमाल क्यों करता है? क्या जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात है, आपने जो अपना काम है वो करना है, वो काम छोड़ के बदतमीज़ियों पे उतरा है। ये बदतमीज़ी होती क्यों है? इनसे जानते हैं। मेरे साथ वो दुकानदार मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं। क्या क्या मुश्किलात का सामना इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई ये बताइएगा क्या वाक़या पेश है? मुजम्मिल साहब ने क्या कहा? वाक़या सर ये है कि हमारी दुकानों के बाहर कोई चीज़ भी नहीं होती। क्या हमारी कोई गाड़ी खड़ी हुई है छोटी मोटी, ये देखें उस दिन उसने ना इसको भी हाथ मार के कहा इसको भी अंदर कर। ये सिर्फ 1.5 फुट बाहर है, इसका कोई इतना मसला नहीं बनता। उसके बाद ये साथ हमारा दोस्त है गोश्त वाला, ये खड़ा हुआ है। इसको उसने बोला है कि तुम्हारा चिट्टा चाटा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये क्या कर। फिर हम उठ के बाहर गए। मैं कहा तेरा चिट्टा झाटा नहीं, तेनों भी शर्म आनी चाहिए कम से कम। तू किस तरह की गुफ्तगू उहदे नाल कर रहा है। साडी उहदे नाल बहस होई, फिर उठ के परां जाके वो सैट जाके खलो गया। लेकिन बदतमीज़ दी इंतहा कर दिंदा है, वो गलत है। अच्छा सर, ये जो बदतमीज़ी का आपके साथ रवैया अख्तियार किया गया, इनके अफसरान बैठे हैं जिनको आप बता सकते हैं। यार हमसे वो मुतालबा करता है पैसों का, जी ठीक है मैं पैसे दे तो फिर आप लगा सकते हैं। अगर पैसे नहीं देंगे तो इसको ख़त्म कर दें। हमारा तो वैसे ही बाहर कुछ नहीं लगा हुआ, तो किस चीज़ के पैसे दें? अगर हमारी गाड़ी खड़ी तो इसमें भी प्रॉब्लम है हमारा। ये मेरी बात सुने, पैसों की अगर डिमांड करता है उसके लिए भी डिपार्टमेंट मौजूद है। ओ यार सारा कुछ है। कहाँ हम अपनी ये देखें, हम ताजे लोग हैं, अपनी दुकानें बंद करके आगे जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। आगे भी जाके सुनवाई होती ज़रूर है लेकिन टाइम लगता है। फिर उसको हम यहाँ पे दुकानदार को थोड़ा बहुत दे के अपना उसका मुंह बंद करते हैं, तो वो कहते हैं चले ठीक है हमारा मामला चल रहा है। अच्छा सर, ये शहजाद भाई बताइएगा क्या इस रोड पे तजावज़त ख़त्म हो गई है? जो तो पैसे दे रहे हैं ना उनके लिए नहीं है, जो नहीं दे रहे उनके लिए प्रॉब्लम है। किसी की रेडी उठा के ले जाते हैं, अगर उठा के ले जाते हैं तो या तो उसको वापस ही ना करें, फिर वापस भी हो जाती है। क्या होता है कि यहाँ से उठा के आगे मुर्गी खाना है, वहाँ जाके क्या करेंगे, चलो लाओ 1000-1500 दो, उसको उतार के दे देंगे। तो ये तो मामला या तो ख़त्म हो तो मुकम्मल ख़त्म हो ना। हम तो दुकानदार आदमी, हमारा तो कुछ भी नहीं है बाहर। जो बाहर खड़े हुए हैं उनको क्या कहें, मजदूर आदमी, हम नहीं खड़ा करने देते किसी को भी। जी हो जाता है। नाज़रीन, ये एक मेरे भाई शहजाद साहब जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हालात और वाक़ियात पैदा हो चुके हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं मुजम्मिल साहब, उन्होंने नहायत ही गलीज़ा अल्फाज का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी जो करप्शन से पाक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात, अपना नाम उसने गलत बताया, अहमद शाह उसने बताया अपना नाम, लेकिन उसका नाम मुजम्मल है। जी भाईजान बताइए क्या नाम बताया उसने? भाईजान हमने उसको पूछा, वो थोड़ा आगे चला गया, हम उसको बुला के लाए हैं वापस कि इधर आओ, तुमने इसको गालियाँ क्यों दी हैं दुकान वाले को ना। वो कहता जी इसने ये देखे ये बाहर है, ये वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा जो भी मामला है तुम बात कर सकते, तुमने उसको गालियाँ को दी हैं कि तेरा मैं चिट्टा चाटा पुट देना है, मैं ये करना है वो करना है। मैं कहा तू दस ना, तू तेरी भी उम्र है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ है, ਉਹਦੀ उम्र तेरे नालों ज़्यादा है। ਅਸੀਂ तेरा चिट्टा ਝਾਟਾ ਪੁਣਾਂਗੇ, तेरे पल्ले की शै रह जाएगी। पहली गल है। दूजी गल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਲੱਗਾ है। देखो ना साड़ी इधर दिखाओ नजर आते साड़ी दुकान के। मेरा कहना, मैंने अगर दिखा सके तो इसकी इसी साड़ी दुकान के इस अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है। एक दुकानदार को इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सके और अपना कारोबार कर सके। क्या लाहौर में तजावज़ात ख़त्म हो चुकी है? क्या ये जो अजीज़ भट्टी टाउन का इलाका है यहाँ पे तजावज़ात ख़त्म हो गई है? क्यों नाजीबा अल्फाज और पैसों का मुतालबा? कितने पैसे मांगे इसने आपसे, कितने पैसे दे चुके हैं आपसे? पैसे भाईजान वो 2-4-5 हज़ार का बंजारा, इससे ज़्यादा का नहीं है। जो उसको दे देता है उसको वो कुछ नहीं कहता। या तो सबकी एक लाइन से जब ख़त्म सबकी करे ना। ये बहस बसाई हुई, उसको किसी ने नहीं ना दिया, वो रात को क्या करेगा, 12-1 बजे आएगा, सील लगाएगा जी आपकी दुकान ये सील हो गई है। अगर सील करनी तो मौके पे करें ना। उसके लिए भी जो सुनने वाले नाज़रीन को एक चीज़ बताया, अगर आपने की तजावज़ात बाहर है, उसके पास मौके की लोकेशन की तस्वीर होना भी लाजमी है। बगैर लोकेशन तस्वीर के अगर आपकी दुकान सील करता है उसके खिलाफ भी बड़े कानून है। नहीं इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ
मतलब कि कोई तू बहुत ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਸਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ प्राइवेट हैं कि उनके ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ वो भी प्राइवेट ਗੱਡੀ उसके ਵੀ पास। उसको जो गाड़ी है ना मेहरान वो भी उसके पास प्राइवेट है। अभी हमारी दुकान है कि मेन बाजार में नूर ज्वेलर के नाम से, वहाँ से उसने 5,000 रुपये रिश्वत ली और हमने अपने हाथों से उसको दी है। ठीक है, किसको दी है रिश्वत? ये जो अहमद शाह अपना नाम बताता है, नहीं अहमद शाह नाम नहीं, उसका मुजम्मिल जो नाम है। लेकिन उसने गलत उस दिन इधर मैंने उसको जो है ना पकड़ा, मैंने कहा यार तू रिश्वत खोर है। ठीक है, काफी तलक कलामी हमारे हुई तब भी उसे तला कलाम क्यों हमने उसको अपने हाथों से 5,000 रुपये का नोट दिया है कि यार वो हमारा जंगला लगा हुआ, कहता है इसको अंदर करो वरना मैं जो है ना दुकान सील कर दूंगा। हमने बोला यार कोई लेन देन कर लो। ठीक है, उसको ना ठीक है 5,000 का नोट दे दो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। अब बड़े अरसे से आता हम कुछ नहीं कहता, हमारा सर कुछ लगा हुआ उधर हमारी ज्वेलरी की दुकान। आपका मंथली तय हो गई है? मंथली नहीं है भाई, एक बार ले लिया वाइंड अप हो गया काम, अब नहीं है। इसको तारो जैसे ये बोर्ड बाहर ये देखें ये क्या है, नाज़रीन, कुछ भी नहीं है। ये एक बोर्ड है जिसमें इन्होंने थोड़े से स्विच बोर्डों का इस्तेमाल इतना किया हुआ है भी पब्लिसिटी के इसको हाथ मार के अंदर लिए। कर इसको भी देंगे। वो अंदर कर देता है। क्यों करता है कि उसे पैसों की भूख इतनी बढ़ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने तो अहकाम किया तजावज़ात को ख़त्म किया जाए, लेकिन तजावज़ात तो जितनी ख़त्म हुई वो तो मैं और आप जानते हैं। यहाँ पे रेट 2 से 3 गुना बढ़ गया। खत्म नहीं हो रहा। मेरे साथ वो भाई मौजूद है जिसके साथ उसने नाजीबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गोश्त की एक दुकान। जी सर, क्या कहा था उन्होंने आके? सबसे उन्होंने कहा तुम्हारा चिट्टा चढ़ा दो, मैं शर्म नहीं आती, ये सीढ़ी हटाओ यहाँ से, सीढ़ियाँ लेके ऊपर नहीं तो तुम्हारी दुकान सील करेंगे। वो परली तरफ दुकान है उसकी भी कह रहा दुकान सील करेंगे। नहीं, बाकी यहाँ पे तजावज़ात खत्म हो गई है। नहीं, यहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकान खुले में सब खुला हुआ है। वो कैसे खुल सकते हैं? फिर आप वो पैसे ही देते लेता है हैं ना, मंथली लेता है ना सामने। ये नाज़रीन, अगर मेरा कहना मैंने आपको दिखा के मेरे चारों दोनों तरफ हर तरफ तजावज़ात की भरमार है। ये वही ताजर लोग हैं जिनके वोट, जिनकी टैक्सी से ये तमाम महकमों की सैलरियाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है कि इनके साथ ही बदतमीजी और नाजीबा अल्फाज और रिश्वत की तलब की गई और रिश्वत ली भी गई। वज़ीर आला पंजाब से इल्तमास करता हुआ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान लगाया जाए जो रिश्वत की बजाय अच्छे काम करे और अच्छे अल्फाज में भी जाना जाए। मेरे साथ और भी इलाका मकीन यहाँ के ताजर लोग मौजूद हैं, उनसे भी अभी जानेंगे उनका क्या कहना है और क्या क्या मुश्किलात का सामना है।